सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रुकावटें अबूर करता हुआ ये जो मार्च है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जाना डी चौक ही है जी, खान साहब ने वाजे बता दिया और मुतालिबा वही है कि जी इलेक्शन करवाया जाए। जिस तरह सानिया मॉडल टाउन के अंदर वाकयात हुए थे और लोग कुछ अरसे के लिए बाद में दब गए थे क्योंकि आपने वहां पर हामला खवातीन के जबड़ों के ऊपर मेखों वाले डंडे चला दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। पीटीआई के जो मार्च है वो आपको पता है कि जी रवा दवा है इस्लामाबाद की जानिब। रुकावटें अबूर करता हुआ ये जो मार्च है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जाना डी चौक ही है जी, खान साहब ने वाजे बता दिया और मुतालिबा वही है कि जी इलेक्शन करवाया जाए। अच्छा, जगह जगह पर कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते बंद किए गए और कल जिस तरह देखा गया कि जी छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था। ये भी नहीं देखा जा रहा था कि सामने जो खड़ा है वो खातून है, खातून की एक स्पेशल रिस्पेक्ट होती है, एक रिगार्ड होता है। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा की जब मैंने वीडियो देखी बहुत तकलीफ हुई, बड़ी अजियत हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अब ये सुबह भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहिबा जब लाहौर से निकली थी तो उस टाइम पर उनकी क्या हालत थी। फिर आपने और भी बहुत से पीटीआई के रहनुमाओं को देखा, हमाद अजहर, उस्मान डार, जो कि शेलिंग की जद में आए। अच्छा, ये जो पुलिस गर्दी भी हो रही है, बहुत से लोग इस पर आवाज भी उठा रहे हैं और ये जो शेलिंग की जा रही है, रास्तों को जगह जगह से बंद किया गया। मेरा एक सादा सा सवाल है कि जब हुकूमत को यकीन था कि इमरान खान के साथ लाखों लोग जा ही नहीं सकते, ये कहा जाता था कि आपके साथ हजारों लोग भी पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो फिर आप लोगों ने रास्ते बंद किसके लिए किए? उस छोटी सी तादाद के लिए रास्ते बंद किए। अगर मैं कहूं कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, गलत नहीं होगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कौम से माफी भी मांगी। अच्छा, एक बड़ी एक अहम चीज जो हुई कि जी अटॉर्नी जनरल ये बात मान गए कि जी जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में जा रहे हैं और इस जगह पे लोग पूरे आ सकते हैं, इस जगह पे लोग नहीं आ सकते, यहाँ हजारों लोग पूरे आ सकते हैं लेकिन लोग लाखों की तादाद में तो पूरे नहीं आ सकेंगे। यानी ये मान लिया गया। बड़ी कंफ्यूजन है, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेरे से उसामा गाजी मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ तजियाकार भी। उसामा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उसामा, ये क्या हो रहा है? तादाद कम आनी थी, ऑलरेडी पता था कि इमरान खान के साथ तो लोग हैं ही नहीं, तो फिर इतने बुखलाहट का शिकार घबरा क्यों रहे हैं? ये मैदान जंग क्यों बना हुआ है? इस वजह से कि ये तजर्बाकारी रखती है हुकूमत नाअहली में और झूठ बोलने में। इनसे ज़्यादा तजर्बाकार कोई नहीं है। मॉडल टाउन के सानहे जैसे मामलात करने में इनसे ज़्यादा तजर्बाकार कोई नहीं है और वही तजर्बा इन्होंने यहाँ पर दोहराने की कोशिश की है। आप देखिए, जगह जगह कोई शहर नहीं छोड़ा, सब शहर बंद किए, जिसका एतराफ़ राना सनाउल्लाह साहब ने खुद किया कि जनाब अगरचे उसको ये मानी दे रहे थे कि जी इतने लोग तो निकले नहीं, हम माजरत चाहते हैं कि हमने हर शहर बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि अब देखें फैसलाबाद से मनाजिर सामने आपके आएंगे, लाहौर के, सियालकोट के, इसी तरह से तमाम शहरों के। आप कराची में देखें क्या मंजर था। अभी आप लाहौर में अभी इस वक्त शेलिंग हो रही है, लिबर्टी में शेलिंग हो रही है, वहाँ फैमिलीज मौजूद हैं, वहां पर आप शेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, पहले जब तहरीक इंसाफ ने, आप देखिए हर हफ्ते तकरीबन यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाते थे, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गई तब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद से भी कभी आप देखिए जैसी कॉल आती थी यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। आज भी लोग सवाल के वाकई जब पीटीआई की हुकूमत रही है तो इन लोगों ने के जलसे जुलूस नहीं किए। मौलाना साहब जब गए थे कह रहे थे खाली हाथ नहीं लौटे, फिर मतलब मौलाना साहब को मौका दिया जाने का, बल्कि फैसिलिटेट किया। बिलावल आए मार्च लेकर, तो किसी के लिए रुकावटें नहीं खड़ी की गई थी। तो ये इमरान खान साहब से क्यों खौफजदा है हुकूमत जब कहते हैं कि इमरान खान के साथ लोग हैं ही नहीं? मेरा तो सिंपल एक सवाल है, जब लोग ही नहीं थे तो कंटेनर किसके लिए लगाए गए? और इतनी ज्यादा शेलिंग रोकने के लिए शेलिंग क्यों की जा रही है? इतनी शेलिंग की गई कि आग लग गई है, आग लग गई कई जगहों पर, इतनी ज़्यादा शेलिंग की गई। और 250 लोग बकौल राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, अब 250 लोगों के लिए आपने ये किया है, तो फिर इमरान खान साहब का तो बड़ा दिल था। इसका मतलब है कि आपने भी लॉन्ग मार्च किए, पीडीएम ने लॉन्ग मार्च अलग किया, नून लीग ने अलग किया, मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च अलग किया, धरना अलग किया और धरने अलग दिए। तो फिर उनके लोग तो ज़ाहिर 250 से तो यकीनन ज़्यादा थे, तो इतने ज़्यादा लोगों से वो नहीं घबराए, आपको इजाज़त दी और आप 250 लोगों से घबरा गए। जमील, आपकी भी सेहत अब बताइएगा कैसी है? हम सुन रहे थे आपको टीवी पे देख रहे थे, अब आपकी पहले बताइए तबीयत कैसी है? बहुत शुक्रिया फिजा और उसामा, आप दोनों का हालत स्टेबल है। लेकिन आज मैंने अपने तमाम जर्नलिस्टिक करियर में पहली दफा इतनी बर्बरियत और रौनक का मुजाहरा देखा है किसी भी हुकूमत की जानिब से, बिला तखसीस गैरे, ये सोचे समझे बगैर कि इस मार्च के अंदर कवरेज के लिए जर्नलिस्ट मेल और फीमेल दोनों मौजूद होंगे। ये सोचे समझे बगैर कि इसमें ख्वातीन और बच्चे भी मौजूद होंगे। जमील, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, शेख रशीद ज्वाइन के। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब ये क्या हो रहा है? कंटेनर्स लगाए गए, कहते थे 250 लोगों ने आना, 250 लोगों के लिए इतने शैल इन्होंने यूज कर लिए हजारों की तादाद में। ये क्या हो रहा है? जमहूरी हक नहीं था कि आप लोगों का बाहर निकलना? क्या किया जा रहा है? क्यों खौफजदा है?
आप ये लोगों जुल्म से? की दास्तान है, इसका अंजाम बुरा होना है, आज होना है, कल होना है। ये ताकत के बलबूते पर एक वोट की अक्सरियत से लंदन से हुकूमत चला रहे हैं, सूबे को एक वोट से चला रहे हैं, इकॉनमी तबाह हो रही है, डिजास्टर हो रहा है। और जो पता नहीं मुझे उसका समझ नहीं आती, जो लोग एलसीज वगैरह खोलते हैं अंडर इनवाइस, 110 और 12 रुपए पे जो हो रहा है, हवाला हो रहा है। मैं नहायत जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि 210 रुपए और 212 रुपए पे दुनिया में हवाला हो रहा है, और यहाँ पे 204 है या 205 है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। ये हमारे मुल्क पर खुदा न खास्ता को बुरा वक्त ना आ जाए। देखें, अब वो आए लंदन से, उसके पास पासपोर्ट है, सब चीज, उसको पता है कि ये हुकूमत नहीं रहनी और कुछ और होना है, और आसिफ जरदारी इनको मरवा रहा है, इनको जलील कर रहा है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी जो हालात हम देख रहे हैं, दिल वाकई खून के आंसू रो रहा है। ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, ये अभी हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ये हालात खुदा ना ख्वास्ता बहुत ज्यादा संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं। देखें जी, मैंने ये कहा कि मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि मैं खूनी बात, मैं तो कहता हूँ कि ये खूनी हालात का खतरा है, तशवीशनाक है, गंभीर है। किसी को तो बीच में इन हालात को संभलना होगा। जब एक दूसरे को लोग उस नफरत की आग में चले जा रहे हैं, तो ये तो फिर मुल्क कहीं और जा रहा है, और कितनी देर इंतजार करना होगा। ज्यादा देर इंतजार भी नहीं किया जा सकता। ऑलमोस्ट मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। हम न्यूक्लियर फोर्स हैं, हम एक एटॉमिक दुनिया इस्लाम की फोर्स हैं, और हम पे ऐसे चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस फैसला होने वाले थे। ऐसा वजीर दाखिला किया है जिस पे 22 मर्डर केस हैं, और जिस पे ANF शहादतें नहीं दे रही। FIA में से सारी फाइलें ये लाहौर रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटिव एक्शन लिया। इस वक्त तक तो इनके केस खत्म हो चुके होने थे। ये चोरों, रस्सागीरों, मनी लॉन्ड्रर और मुल्क के लूट मार करने वालों का वो गिरोह है जिनको अवाम कबूल नहीं कर रहे, और इसके असरात पाकिस्तान के बड़े अजीम और बड़े पाकीज़ा अदारों पे भी पड़ रहे हैं। फैसला करना होगा, गाड़ी हाथ से शेख साहब, निकल एक रही अहम है। सवाल है जी, विफाकी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं? इनके दिमाग जो हैं, ये वरासती सियासत जो है, वरासत की सियासत जो है, वो चाहती है कि उनके आगे सर झुके हो, मीडिया का सर झुका हो, पुलिस ताकत का इस्तेमाल करे, अपने मन पसंद के जज लगाएं, अपने मन पसंद के पुलिस अफसर लगाएं, तो फिर मुल्क खाना जंगी की तरफ ही जाता है। जब मैं ये कहता हूं तो ये कहते हैं कि मैं इंतशार की बातें करता हूं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि औरतों पर पुलिस वालों ने पिस्तौल ताने हैं, लिबर्टी में टीयर गैस हो रही है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आज लाल हवेली के सारे रास्ते इन्होंने बंद रखे हैं, लाल हवेली पे कब्जा रखा है, पुलिस फोर्स यूनिफॉर्म में ऊपर सैकड़ों लोग जाके बैठे रहे हैं, लोगों की जायदाद पे जाके बैठे रहना। अच्छा शेख साहब, एक और बात कि कोई कहता है जी आप फेस सेविंग चाहते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने फेस सेविंग वाली बात भी की, राब्ता करना चाहते हैं आप लोग, फिर मरियम औरंगजेब कहती हैं इनसे किसी किस्म की बात नहीं होगी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक जानिब कहा जाता है कि इमरान खान साहब में तो अक्कड़ बहुत है, वो तो बात ही नहीं करने को तैयार होते हैं, फिर इमरान खान साहब तो भाग गए हैं सड़कों पर अपना मुतालिबा लेकर, उन्होंने कहा डी चौकी जाना है और इलेक्शन ही मुतालिबा है, तो फिर इमरान खान साहब में एक तरफ अक्कड़ भी है, फिर वो राब्ता भी करते हैं, फेस सेविंग भी चाहते हैं, ये जरा समझा दीजिएगा। देखें, पहले इनका ख्याल था कि 16 तारीख तक फैसला हो जाएगा, नहीं हुआ। मियां वाली में फैसला, मियां वाली के जलसे से पहले इलेक्शन का और गवर्नमेंट के खात्मे का जो है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, फिर आगे चला गया। ठीक। फिर ये रोज बरोज जो है फैसले जो हैं वो आगे जा रहे थे। फिर मुल्तान इमरान खान ने कहा कि भाई 20 तारीख तक आप इस मसलों को फाइनल कर लें, और 20 तारीख को भी फिर खान कहता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा गया। अगर 22 को भी कॉल नहीं देगा तो क्या करेगा? अब 28 और 29 को कहते हैं कि हम डिसॉल्व कर देंगे गवर्नमेंट, ये नहीं करेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। इनके पीछे बहुत बड़े
बड़ा नौसरबाज और दुनिया जहान को चकमा दे के और मुर्तजा भुट्टो जैसे बच्चे को शहीद करने वाला आसफ जरदारी। और शेख साहब, एक इतलात ये भी आ रही है कि इमरान खान साहब के इस्लामाबाद पहुंचते बेतहाशा शेलिंग होगी, जो अभी हो रही है इससे बहुत ज्यादा शेलिंग होगी। कुछ नहीं होगा, बिल आखिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? शेलिंग के सेल खत्म हो जाएंगे, शेल खत्म हो जाएंगे, सारे मुल्क में मामलात बिगड़ जाएंगे। आप इमरान खान को पहुंचने दें, हम 1 घंटे में इमरान खान पहुंच जाएगा, देखिएगा आवाम का समुंदर होगा। जी अच्छा शेख साहब, आपने खुद कहा था कि 31 मई से पहले कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, तो क्या गेट नंबर 4 वाले भी चुप बैठे हैं? अगर 31 मई से पहले अगर कुछ नहीं होने जा रहा जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर एक तो आपकी पेशन गोई गलत साबित होती है, दूसरा वहां पर क्यों चुप है सर? इतनी चुप नहीं है, वो कोशिश में है कि कोई बाखबर है, बेखबर नहीं है, लेकिन ये धोखा दे रहे हैं, उनको डाज दे रहे हैं, ये उनके साथ हाथ कर रहे हैं और उनकी पोजीशन रोज बरोज ये जो है अजीब सूरत में जा रही है। तय था कि मियां वाली के जलसे से पहले, लेकिन आसफ जरदारी उसमें उसने पंगा लिया और मैं अब भी उम्मीद रखता हूं, मैं मायूस नहीं हूं, नतीजा निकलेगा 2, 3, 4 दिन में, वरना फिर ये जो आग फैल जाएगी उसको भी उन्होंने ही संभालना है। कैसे संभालना है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा शेख साहब, कब तक आपको लगता है कि कोई बड़ा फैसला हो जाएगा? मैं तो इन्हीं दिनों में उम्मीद रखता हूं जी, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर मुल्क, अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, फिर ज्यादा लोग वही मुतासर हो गए, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर है, डिफेंस है पाकिस्तान का। अब आप देखें, किसी को पता है कि बिलावल 1 महीने से वैसे ही चक्कर लगा रहा है और अमेरिका में गया, जहां नेशनल फूड सिक्योरिटी में दुनिया के सिर्फ 3 वजीर आए, कह रहे थे 7 वजीर आएंगे, 7 में से भी 4 ड्रॉप हो गए। ये सब इस मुल्क की सालमियत के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क की मईशत के साथ खेल रहे हैं, इंतजामिया के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान की आज़ादी के साथ खेल रहे हैं। खामोशी कुफ्र है, गुनाह है, और फिर बात फैल गई तो फैल जाएगी, फिर तो सियासतदान भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि नौजवानों में शऊर है, वो समझ रहे हैं कि भाई इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और एक सोची समझी साजिश के तहत की है, और इसमें जो साम्राज्य था उसका ख्याल था कि इमरान खान घर बैठ जाएगा और ये चोर चक्के जिनका सारा फॉरेन अकाउंट और जदादें बाहर हैं, मुल्क तो नवाज शरीफ चला रहा है, खुद आ नहीं रहा, उसको पता है कि ज्यादा देर काम नहीं चलना, और ये सारे चोर चक्के जिनकी जदादें बाहर है, इनको ये ना कि इस मुल्क में हालात अजीब बन जाएं और हैव नॉट के मसले पे चले जाएं। लेट्स वेट एंड सी, और खुदा से दुआ करें कि फैसले पाकिस्तान की बेहतरी में हो। और इमरान खान के साथ लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकली है, इतनी बड़ी रुकावटों को तोड़कर। इस वक्त भी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो डी चौक में और लिबर्टी में शेलिंग हो रही है। ये सारे हालात तो फिर क्या होंगे जी, फिर लोग कुछ ना कुछ करेंगे, दुआ करें ऐसा ना हो। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। की तरफ आना चाहूँगी जमील, फिर ये हालात कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? शेख साहब तो अक्सर पेशगोइयाँ करते हैं, प्रेडिक्शंस के हवाले से काफ़ी अहम भी समझे जाते हैं, तो वो तो जिस तरह की बात कर रहे थे, खुदा ना ख्वास्ता ये जो सिचुएशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, फिर कंट्रोल कौन करेगा? बहुत शुक्रिया फिजा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं गुज़िश्ता दिन से पेशावर के अंदर मौजूद था और पेशावर से इस्लामाबाद तक जो इमरान खान साहब ने काफिला लेकर आना था उसको हम कवर कर रहे थे, और मैं हैरान होता हूं कि इतनी खतरनाक किस्म की रौनक हुकूमती तर्जुमानों के अंदर, हुक्मरानों के अंदर, वजीर दाखिला के अंदर, कि आपने बिला तखसीस से गैर जिस अंदाज से शेलिंग की। उसमें जर्नलिस्ट शामिल थे, जर्नलिस्ट कवर करने के लिए मौजूद होते हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े होते। आपने उनको टारगेट, एक सीधा शल मेरे सर पे लगा, सीधा मेरे सर पे आके गिरा है, और मैं उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ख्वातीन, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पीने का पानी नहीं था उनके पास, इतनी बुरी हालत, और आपने उसको ऐसा बना दिया जैसे करबला का माहौल होता है, चारों तरफ से आपने कॉर्डन कर लिया, और खुद आग लगा रहे थे, खुद पहाड़ियों के ऊपर आग लगा रहे थे। ये जो आग लगी हुई थी ये पीटीआई के वर्कर ने नहीं लगाई, आपके पुलिस वालों ने लगाई है। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आप इस तरह की बनाना रिपब्लिक का इमेज इंटरनेशनली देकर क्या साबित करना चाहते हैं
कि आप ताकत से तहरीक को दबा लेंगे। ताकत से दुनिया की कोई तहरीक दबती नहीं है, वो उभरती है, वो निकलती है। आपने ख्वातीन को मारा पीटा, उनके ऊपर हाथ उठाया, उनको रेस्टिकेट किया, बाकी रह क्या गया है? सहाफियों के मुंह पर तो थप्पड़ मार दिया आपने, शेल उनके सरों पर बरसा दिए। कहां होता है, कौन सी दुनिया में होता है? मतलब आप इसको और खवातीन भी कौन? जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा, आपने उनकी वीडियो देखी होगी, खुद दिल खून के आंसू रो रहा था कि अलामा इकबाल की बहू बेटियों के साथ इस तरह का सुलूक होना था, चायरे मशरिक जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, मतलब हम ये दे रहे हैं उनको आगे से। और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, फिर उन्होंने कितना काम किया, ये कोविड जब आया, मतलब डॉक्टर साहिबा मतलब जिस उम्र में है वो, शी इज वेरी रिस्पेक्टेबल, मैं पर्सनली उनको जानती हूँ, उनको आयरन लेडी कहा जाता है, बहुत ही बाइज्जत खातून। कल जैसे हमाद असर के घर के बाहर वो बैठी हुई थी, मतलब उनको बैठा देख के मुझे तकलीफ हो रही थी। फिर आज जो उनके साथ हुआ, ये कहां जा रहे हैं हम? अच्छा, इस पे गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोइन इस टाइम पे मौजूद है लिबर्टी चौक में, लाहौर में लिबर्टी चौक में भी शेलिंग शुरू हो चुकी है। पुरअमन एहतजाज था, लेकिन शेलिंग क्यों की जा रही है, क्यों खौफजदा है सब, अब ये जरा देखिएगा। मोइन, आप वहां पे मौजूद है, क्या देख रहे हैं? इस वक्त हम लिबर्टी राउंड अबाउट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर एहतजाज कर रही थी। आप देख सकते हैं पीछे बदतरीन शेलिंग जो है इस वक्त पुलिस की तरफ से शुरू की गई है, और जो यहाँ पर फैमिलीज़ आई हैं, जो वर्कर्स आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट हुए हैं। आप देखें बुज़ुर्ग शहरी भी आए हैं जिन्हें इस वक्त शेलिंग, जो आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं, उसकी वजह से क्या मुश्किलात का सामना आ रहा है। फैमिलीज़ जो इस जगह पर एहतजाज के लिए आई थी, ठीक मोइन, वो भी जी मोइन की अपनी तबीयत खराब हो रही है, अपनी भी हालत खराब हो रही है। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जुल्फी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया अभी टेलीफोन लाइन पे। जुल्फी साहब, ये कहाँ जा रहे हैं हालात, क्या देख रहे हैं? तमाम रुकावटें अबूर करते हुए काफिला तो जा रहा है, डी चौक पे जाना है, इलेक्शन मुतालिबा है, लेकिन ज़्यादा हुकूमत क्यों होगी, इतनी बुखलाहट का शिकार क्यों होगी, इतनी रुकावटें क्यों खड़ी कर दी गई 250-300 लोगों के लिए? बकौल इनके 250-300 लोग हैं। इन्होंने जितनी भी कोशिश की है रुकावटों की, अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम तोड़ के आ चुके हैं। लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पे आपको कह दूं कि जितनी इनने डाली हैं, हर मोड़ पे, हर इंटरचेंज पे, हर चौक पे, जिस किस्म की और जितनी ज्यादा इनने टेयर गैस, पैलेटिंग इस्तेमाल की है, मारा है लोगों को। हमाद अज़हर साहब भी इंजर्ड हुए हुए हैं, बाकी सब भी टेयर गैसिंग। मतलब है कि एक तरफ कह रहे हैं कि अगर पुरअमन रखो तो हम इनको आने देंगे, और एक तरफ इनने अपनी भरपूर कोशिश की है रोकने की। इसके बावजूद जो इंसानी सैलाब आया है इस्लामाबाद, और जो पहुंचने वाला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद आधे से भी कम हो जो इंशाल्लाह जो खान साहब के साथ आ रहा है। और फिर आप देखेंगे कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं, वो घरों से, जो फैमिली है, वो कब कैसे निकलेंगे जब ये जब ये वायलेंस कम होगा और खत्म होगा, तो फिर आप देखना कि और कितने लोग निकलेंगे। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, काफिला कहाँ तक पहुंचा है इमरान खान साहब का? और यहाँ तक इत्तलात आ रही है जो शेलिंग है वो ज्यादा कर दी जाएगी, बेतहाशा होगी जब खान साहब पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। कटी पहाड़ तो हमने वो तोड़ के हम तो अभी इस्लामाबाद पहुंच ही गए हैं, तो खान साहब कुछ घंटा दूर हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा दूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब। कह रहे हैं जी 1.5 घंटा तकरीबन डी चौक में मौजूद हैं अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे। अफजल, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। जी अफजल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान के टाइगर्स जो है इमरान खान हजारों के इंतजार में मौजूद है। देखिए अगर आप मेरा कैमरा यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर स्पीकर कौमी असेंबली जो है मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि अब आया पर यहाँ पर ही धरना देंगे, आप और स्ट्रेटेजी कौन सा रिलीफ मिला? हजारों की तादाद में इन्होंने जो शेलिंग किया, सब लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया। आज पाकिस्तानी कौम ने अपनी आजादी खुद ली है इनसे। जो इम्पोर्टेड सरकार बैठी हुई है ईवानों में, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की है। अवाम पर जो है वो लाठी चार्ज किया है,
शेलिंग बरसाई है, रोड बंद किए हैं, कंटेनर्स लगाए हैं, रेत पानी हरबा इस्तेमाल किया है। ये थी कासिम सूरी, जिनका यही कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर जब तक यहाँ पे धरना देने का फैसला किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, और जब तक जो है हुकूमत की जानिब से इलेक्शन करवाने की तारीख का ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं वो यहाँ पर धरना देकर बैठे रहे। जी, सुना आपने, ये गुफ्तगू की थी उन्होंने, और हम आपको गुफ्तगू सुनवा रहे थे। अब से कुछ देर पहले इनकी गुफ्तगू हुई थी जी कासिम सूरी साहब से। और उसामा, आप देख रहे थे लोगों का जोश, लोगों का जज्बा, लोग इतनी ऊंची आवाज में नारा लगा रहे थे कि मैं तो अफजल को भी नहीं सुन पा रही थी और कासिम साहब को भी नहीं सुन पा रही थी सही तरीके से। ये जो लोगों का जोश है, जज्बा है, ये जितने भी शेल्स बाकी ले आए, हजार छोड़ के लाखों की तादाद में शेल्स ले आए, क्या इस जज्बे को रोक सकते हैं? हैरान कुन है। जमील फारूकी जिस तरह खुद बता रहे थे, उन्होंने देखे हैं मनाजिर, इसी तरह मुझे भी इत्तेफाक बल्कि मुतासिरीन में जमील भी शामिल थे। हाँ जी, इनकी हालत हमने देखी है, बड़ा उनका हौसला है, और तमाम साफियों का, और जितने भी वहाँ पर गए कवरेज के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो लोगों को बाखबर रखना कि हकीकत लोगों को बताई जाए। अमीर अब्बास भी वहाँ पर थे, और जिस तरह हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है। मैंने इस तरह जब कवरेज की है तो देखा है कि इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप सुबह से निकले हुए हैं लोग कारकुन, और आपको पता है कि रास्ते में फिर रुकावटें होती हैं, बार बार रुकना पड़ता है। उस तरह तो नहीं है कि आप कहीं रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इतनी शदीद थकावट हो जाती है कि बड़ा मुश्किल होता है उसको कंटिन्यू करना। सुबह से निकले हुए, अभी रात हो रही है, अभी पता नहीं कब इमरान खान साहब आएंगे, फिर कितने आंसू गैस के शेल, क्या कुछ बर्दाश्त किया, कितनी गर्मी थी, किस तरह यहाँ पर पहुंचे, तो बड़े मसाले होते हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लोगों का कितना जोशो खरोश है। लेकिन मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि जिस तरह फैमिलीज आई थी, जिस तरह बच्चे निकले थे, कुछ आना चाहते होंगे यहाँ इस्लामाबाद भी, लेकिन वो वहीं पर रुकावटें और जिस तरह भी था, उसके बाद लिबर्टी चौक में वो इकट्ठे हुए, जिस तरह आंसू गैस की शेलिंग वहां पर की गई है। मुझे तो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जानबूझकर इस तरह से किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद। ये अब पीडीएम को एम्बैरस करना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ दीगर जमातें शामिल हैं और वो नहीं कह रही थी, खासतौर पर जरदारी साहब के नहीं हुकूमत का खात्मा नहीं करना, नवाज शरीफ मरीम ये चाहते थे। अब वो हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि वो कहें कि देखें जी हम क्या करते हैं, वो चाह रहे हैं कोई इंटरवेंशन हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए कि बाकी हुकूमत में जमातें एम्बैरस हों, कहें कि वाकई ये तो तबाही बर्बादी हो गई है, उनके ऊपर भी ताकि इल्जाम आए। इसलिए सबको बिठाकर कहा गया था कि अब हमने देखें ये आईनी हाथों से निमटना है। और आप देख रहे हैं, कभी आपने पहले देखा है कि लिबर्टी चौक में भी काम शुरू कर दिया गया? आप कहते हैं अच्छा हम वहां नहीं, इस्लामाबाद में होने देंगे। यहां क्या हो रहा था, ऐसा क्या किया, इतनी दफा यहां पर लोग इकट्ठे हुए, कोई ऐसी बात नहीं कभी हुई, और वहां पर भी शुरू कर दिया गया। तो अब मुझे लग रहा है कि जो इतलात आ रही हैं, जिस तरह आपने बताया कि इस्लामाबाद में इमरान खान के एंटर होते ही कि जैसे ही वो इधर पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा शेलिंग की जाएगी ताकि हालात खराब हों। आपने देखा कि खुद ये पता चल रहा है कि जनाब वहां पर आग लगाई जा रही है, इतनी ज्यादा शेलिंग की जा रही है। यानी एक होती है जरूरत के लोग मुंतशिर हो जाएं, ऐसे जैसे पता नहीं आज ही खाली करने हैं सारे शेल। अच्छा, मेरे ख्याल से पता नहीं हालात खराब करके शायद पता नहीं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं या मजीद क्या प्लान है। जमील, आपसे जानूंगी क्योंकि आप फील्ड में मौजूद थे, आपके तमाम जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा उनसे बात भी होती रही, और आप मजीद हमें गाइड कर सकते हैं। मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। उसामा गाजी और जमील फारूकी मेरे साथ मौजूद है। जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जमील, अब आप क्या देख रहे हैं, अब आगे क्या टैक्टिक्स और अपनाएगी हुकूमत कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अवाम तो आ गई है और इमरान खान साहब तो एक ही मुतालबा लिए चलते जा रहे हैं काफिले को लेके। अभी जुल्फी बुखारी भी कह रहे थे कि जी 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे खान साहब, उनका तो एक ही मुतालबा है जी डी चौक जाना है, और नए जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन है, बस वही उनका मुतालबा है। तो अगर ये मुतालबा नहीं माना जाता, क्योंकि वाकई अगर मानना होता तो ये मसाइल तो ना क्रिएट किए जा रहे थे, ये सूरत हाल तो ना होती, जिससे शेलिंग हो रही है, जिससे आप भी मुतासिर हुए, सहाफ़ी भी मुतासिर हो रहे हैं, और यहाँ लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान। तो अगर इतनी आसानी से इन्होंने मुतालिबा मानना होता तो ये सूरत हाल ना होती। फिर आगे क्या देख रहे हैं? फिजा, डेमोक्रेसी में हर चीज कंट्रोल करने की नहीं होती। डेमोक्रेसी में कुछ चीजें लेट गो करने की भी होती हैं, और ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये नून लीग का वतीरा है। इस्तेमाल तो ये हो गए हैं जरदारी साहब के हाथों। अब पूरे मुल्क के अंदर एक अनारकी की कैफियत आपने पैदा कर दी। आपको लगता है कि पाकिस्तान का हर बाशिंदा, जिस तरह सानिया मॉडल टाउन के अंदर वाकयात हुए थे और लोग कुछ अरसे के लिए बाद में दब गए थे क्योंकि आपने वहां पर हामला खवातीन के जबड़ों के ऊपर मेखों वाले डंडे चला दिए थे, आपको लगता है कि सब खामोश हो जाएंगे? ये 2014 वाला क्राउड नहीं है। मैं 2014 वाले खान साहब के धरने को ऑर्गेनिक मानता ही नहीं था, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारी जमातें उनमें शामिल थी। ये वाला जो इशू रेज किया खान साहब ने, साजिश और मुदाखलत का, उसके बाद इनकी ओवरऑल जो फॉलोइंग है वो ऑर्गेनिक है।
उसको आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको रोक रही हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। शामिल कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब क्या हो गया, हुकूमत की बुखलाहट का शिकार है, जो शेलिंग हो रही है, क्या सूरत हाल हो रही है? पहले तो उनको लगता था कि लोग ही नहीं है आप लोगों के साथ, आप लोग तो 250-300 लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतनी रुकावटें खड़ी की गई, आप लोग पहुंच भी रहे हैं, 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। तो क्या आप देख रहे हैं, क्यों बुखलाहट का शिकार होगी, आगे क्या देख रहे हैं हालात? देखिए, हालात ये हैं, इस हुकूमत ने आज जुर्म किया है। इन्होंने निहत्ते लोगों पर टेयर गैसिंग की है, लाठी चार्ज किया है, हमारे कारकुनों को जख्मी किया है, गिरफ्तार किया है। 5 शहादतें हो गई हैं, 5 लोगों का खून किसके हाथों पे तलाश करें? राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, कौन है जिम्मेदार उनका? 69 औरतों पर लिबर्टी में इस वक्त हो रहा है, टेयर गैसिंग हो रही है। नुमाइश कराची में टेयर गैसिंग हुई है, जो डी चौक में हो रहा है, और फिर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल रहे हैं कि मज़ाकरात हो रहे हैं। मज़ाकरात किसने करने हैं? मैं कंटेनर में हूँ खान के साथ, असद उमर मेरे साथ है, परवेज खटक काफिले में है। मज़ाकरात किसने कर रहे हैं? कौन है पीटीआई वाला जो मज़ाकरात कर रहा है? कुरैशी साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा कुरैशी साहब, ये आप अभी उनके साथ ही हैं, तो बताइएगा कि कितनी दूर हैं आप लोग, कब तक पहुंच जाएंगे? और ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे खान साहब, तो जो शेलिंग है वो ज्यादा हो जाएगी, बेतहाशा शेलिंग हो जाएगी। मेरी बात, इस्लामाबाद के नजदीक है, जी जी, खान पहुंच रहा है। ठीक है, सब लोगों को, शहरियों से गुजारिश है, इस फसाइयत के खिलाफ खड़े हो, बाहर निकले। हम आ रहे हैं, इनका मुकाबला करेंगे, इन लुटेरों का, इन चोरों का, इन डाकुओं का, इन गासिबों का इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हम, बिल्कुल अमन की खातिर हम सुबह बैठे, हमने कोशिश की इसको पीसफुल रखे। हमने कहा कि आप गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दे, कंटेनर हटा दे। इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने बच्चियों पे जुल्म किया है, हमारी औरतों पे जुल्म किया है। हम बर्दाश्त कर ले जुल्म, और फिर झूठ बोलते हैं। किससे मजाकरात कर रहे हैं ये? अच्छा कुरैशी साहब, ये अदलिया के अहकामात भी हवा में उड़ाए चले जा रहे हैं। ये बताइएगा कि कोई गिरफ्तारी अभी भी अमल में आ सकती है जब खान साहब और आप लोग पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद डी चौक में, तो क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? सुना है कि शेलिंग जो है बहुत ज्यादा कर दी जाएगी। शौक से गिरफ्तारियां कर रहे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे? कितनों को गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तारियों के लिए कौन तैयार है? बिल्कुल तैयार है, कर ले गिरफ्तार। ठीक है, और ये जो मरियम नवाज साहब ने बात की फेस सेविंग के हवाले से, जी राब्ते और फेस सेविंग, आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसके हवाले से क्या कहेंगे? झूठ बोल रही है, मुझे अफसोस से कहना पड़ा है, ये सख्त लफ्ज है, लेकिन गलत बयानी कर रही है। अगर वो कह रही है कि लोग ही नहीं है, तो फिर कंटेनर क्यों लगाए हैं? लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी? अगर लोग ही नहीं है, 250 लोग हैं, तो फिर शेलिंग किस पे कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप सारे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आज के जमाने में लोग नादान है, ना समझ है, आपके फरेब में आ जाएंगे। आपके फरेब खुल गया है, आपका असली चेहरा कौम ने देख लिया है। ठीक है जी, कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, ख्याल भी रखिएगा। कुरैशी साहब बता रहे हैं जी काफिला जो है बहुत करीब पहुंच चुका है इस्लामाबाद के। जी उसामा, कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन को, आगे क्या होता देख रहे हैं? मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत होश के नाखून लेगी, और जिस तरह ब्रेक के दौरान हम देखा कि IMF के हवाले से भी खबर आई है, तो सूरत हाल को अच्छी नजर नहीं आ रही। जी, दोहा में जो मुज़ाकरात पाकिस्तान और IMF के वो खत्म हो गए हैं, और जी पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। जी, नाकाम हो गए हैं, और IMF ने इनकार कर दिया है कि हम मजीद आपको डॉलर्स नहीं देंगे। जो 21 तानी थी, तकरीबन मेरे ख्याल $1 अरब की थी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि IMF के प्रोग्राम में होने का मतलब ये है कि दीगर मालियाती इदारे भी फिर आपकी मदद करते हैं। और साथ ये भी खबरें थी कि सऊदी अरब हो, चीन हो, UAE हो, जिनकी तरफ शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए थे, उन्होंने भी कहा था कि आप IMF के प्रोग्राम में होंगे तो ही फिर उसके बाद हमारी तरफ आप देखिएगा। अब वो मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, और ये जिस तरह मिसालें दी जाती थी श्रीलंका की, आप देखिए कि श्रीलंका आज से कुछ 1-2 माह पहले जिस सूरत हाल में था, आज बिल्कुल वही सूरत हाल नजर आ रही है। यही हरकतें वहां पर की गई थी। हत्ता कि मैं आपको इतनी एक खबर बताऊं कि जिस तरह इन्होंने लग्जरी आइटम्स बंद की, जो बाज़ाहिर आपको सही लगता है, श्रीलंका ने ही करके भी देख लिया था, लेकिन ज्यादा तबाही जब जिस तरह वहां पर अपोजिशन निकली और वहां पर यही हथकंडे आजमाए गए थे। इसी तरह से आप देखिए कि ज़बरदस्ती लोगों को रोकना, अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करना, बिल्कुल यही वो टैक्टिक्स वहाँ पर भी इस्तेमाल किए गए थे। तो इस वक्त मुल्क में बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सब मिल बैठ कर इसका कोई हल निकालें।
मैं गलत हो सकता हूं, ये नहीं कि जी इमरान खान सब कह रहे हैं। अब जो हालात आ गए हैं, कोई भी हुकूमत, ऐसी मखलूत हुकूमत तो बिल्कुल ही फैसले नहीं ले सकती। तो जब तक कोई निगरान सेटअप ना आ जाए, जल्दी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ये फैसले नहीं लिए जा सकते। बाबर अवान साहब ने कुछ अहम बातें की हैं, जरा वो सुनते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के 4 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उन 4 अरकान में से 2 आपके सामने मौजूद हैं। अली अवान भी इस वक्त तक हमें दस्तयाब नहीं है गुमशुदा अफराद में। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर माना, जो अगरचे इन राइटिंग अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, और वो ऑर्डर मानने के बाद और वो जो 2 अरकान हैं वो इस वक्त गुमशुदा अफराद में शामिल हैं। मैं आपको एक किसकी हिरासत में आपको मैं बता देता हूँ। ये तस्वीर ज़रा आप मेहरबानी करके जूम कर लीजिएगा ताकि ये दिखाई जा सके सबको। ये तस्वीर आप पहचानते हैं ना, आमिर कियानी है। ये तस्वीर में आमिर कियानी है सर, एक जगह जी तस्वीर ये आमिर कियानी है। और ये किसके काबू में? ये पंजाब में जो इस वक्त जलियांवाला बाग का खेल खेला जा रहा है, जिस पुलिस के जरिए से, ये उनके काबू में आमिर कियानी साहब हैं। इस वक्त मैं और फैसल हम यहाँ पे मौजूद हैं दोनों। जो गिवन टाइम था उनके ऊपर हम आए थे। उससे पहले कि मैंने दूसरा वाकया आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमें ले जाया जाए ताकि हम आज की प्रोसीडिंग्स, और कोई तरीका नहीं था। वाईफाई इस वक्त बंद है, ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के सारे जराए जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद बंद हो गए। और एक बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। जरताज गुल साहिबा ने भी कुछ एक पैगाम दिया है, जरा उनका पैगाम भी सुनवाइएगा टीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों बाहर निकल आओ, शेलिंग हो रही है डी चौक पे, सबसे पहले हम लोग खड़े हुए, लेकिन ये दहशतगर्द हुकूमत हमारे हौसले पास नहीं कर सकते। अगर मैं डी चौक पे खड़ी हुई हूँ, आप सारे बाहर निकल आए हैं, क्योंकि ये हकीकी आजादी की जंग है। अगर अभी आपने नहीं लड़ी तो आप हमेशा पूरी उम्र गुलाम रहेंगे। इमरान खान का साथ दे, पाकिस्तान की खातिर। सोना जी, आपने जरताज गुल साहिबा को डी चौक पे पहुंच चुकी हैं, वहां पर सूरत हाल है, तो बिल्कुल एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जी उसामा, पहले आपकी तरफ, फिर जमील ये सवाल लेके आपकी तरफ आ रही हूँ। और मुझे लगता है, मुझे ये डर है कि हुकूमत जीत करेगी, और चूँकि अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं, और गुस्सा निकालना है कहीं ना कहीं। ये यानी सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब तो इस तरह की स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि आएँ जी संभाल लें फिर मामलात। तो वो अब इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि कहें कि देखिए जी, हमें तो इमरान खान को काबू ही नहीं किया गया। जो डील हमारे साथ हुई थी उसमें था कि इमरान खान को काबू किया जाएगा, इसको आने दिया गया। अब कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट संभाले। जानबूझ के लोगों को प्रवोक करेंगे। अभी देखिए ये फिर मनाजिर दिखा रहे हैं, जानबूझ के लोगों को प्रवोक करेंगे, इश्तियाल दिलाएंगे, और फिर ये इदारों पर डालने की कोशिश करेंगे कि जी ये हो गया था, वो हो गया था, फलां लेकर आया था, फलां ने इजाजत दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर आप कितना अमल कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिला वजह जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए, वकील गिरफ्तार किए गए उनको रिहा किया जाए। ये जो छापों का सिलसिला है उसको बंद किया जाए। उसके बावजूद अब भी छापों का सिलसिला जारी है। आपने देखा उसके बाद ये लिबर्टी चौक में जिस तरह से शेलिंग हुई है, जिस तरह से लोगों पर जुल्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता इतना दुरुस्त ना हो। पता नहीं को कौन मशवरे दे रहा है। अगर समझते हैं कि इस तरह से बच जाएंगे कि जनाब वहाँ से IMF से नाकामी हो गई, यहाँ हम इतनी ज़्यादा शेलिंग करेंगे या कोई गिरफ्तारी कोशिश करेंगे, इस तरह से हालात ख़राब होंगे और इसमें हम बच निकलेंगे और हम कह सकेंगे जरदारी साहब को या PDM को कि देखें जी हम और क्या करते हैं, हमने तो पूरी कोशिश की थी, आप लोग उस तरह साथ नहीं दिया, जा फलां इदारे ने साथ नहीं दिया, इसलिए ये सारे मसाइल पैदा हुए। इस तरह जान नहीं छूटने वाली। इन्होंने बिल्कुल गलत फैसले लिए। वो जो राना सनाउल्लाह सब कहते थे जी 20 लोग ना निकलने दूं, आज उन्होंने करके देख लिया। अब आप गिन लीजिएगा कितने लोग हैं। इस सब के बावजूद आज वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ बात करते थे, जो इनके हक में बात करते थे, आज वो भी परेशान है कि इतनी हाई हेडेडनेस, इतना तशद्दुद, इस तरह इस्तेमाल। अच्छा, मुझे तो लगता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे तो लगता है सर इमरान खान साहब के वैसे तो मुखालिफ ही नहीं जो मौजूदा हुकूमत वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ हमदर्दी कर जाते हैं, मतलब इमरान खान को मजीद पॉपुलर कर जाते हैं।
और यही हुआ है। अब देखिए इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं था और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, मिसकैलकुलेशन सबसे हुई। लेकिन चलें आपसे हो गई। आज भी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी इन्होंने तो कम लोगों ने निकलना था, हमने इंतजाम ज़्यादा कर दिए। ये हर दफ़ा फिर इनको गलती का एहसास होता है। चलें उस वक्त हो गया कि जी इमरान खान को इस तरह से निकालना हमारी गलती थी, इन हालात में नहीं आना चाहिए था। ये बच्चे थे दूध पीते, इनको नहीं पता था कि मुल्क में क्या हालात हैं। इनसे सवाल पूछे जाते थे कि जी मईशत इस तरह की है, आप कर लेंगे? इनका ख्याल था बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन अच्छा, मैंने बारह अपने प्रोग्राम में बोला था, ये पूछा था जब से पीडीएम इत्तेहाद बना था, बड़ा गैर फितरी सा इत्तेहाद, कि आप लोग क्या करेंगे, आपके पास क्या प्लान है? कोई आप प्लान लेकर आ रहे हैं तो तब बड़े दावे होते थे इनके कि भाई हम आते कर देंगे, पता नहीं कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे, चुटकी बजाएंगे, मईशत ठीक हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो फिर क्या किया प्रैक्टिकली? 160 पर 140 अब आपने अगर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पेट्रोल ही महंगा करना है, जो अशिया जरूरी है वही महंगी करनी है, तो फिर आप में और इमरान खान में फर्क क्या हुआ? तो महंगाई को जवाब बनाकर आए थे। और उसके बाद आप ये देख लीजिए किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं कि अच्छा जी ठीक है हम आने देंगे, ये पुरअमन रहेंगे तो हम आने देंगे, और उसके बाद अचानक आप कहते हैं जी हम तो 2 दिन पहले हुकूमत जो है वो तहलील कर रहे थे, ये फैसला हो गया था। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है। अब इमरान खान ने चूंकि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो अब तो हमारी कमजोरी ज़ाहिर हो जाएगी। आप सोचिए जरा कितनी अना है कि फैसले किस बुनियाद पर हो रहे हैं कि अच्छा फलां ने लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों कर दिया? बच्चे नहीं होते वो जिद करते हैं नहीं तुमने ये जब हमारे एग्री हुआ था ये कैसे कह दिया, अब तो नहीं करूंगा। बड़े अफसोस के साथ मैं कहूंगी कि ये मतलब मुल्क के साथ खेल रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, ये बिल्कुल अभी ऐसा हो रहा है। देखिए आप भूल जाए 1 मिनट के लिए कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है, कौन किसने किसको वोट दिया था, किसने किसको वोट देना है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जगह जगह जो आग लगी, जो मनाजिर है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। और हम सब की एक पहचान तो है ना जिसमें हम सब एक पेज पर हैं कि खा पीटीआई से ताल्लुक रखें, खा पीएमएल-एन से ताल्लुक रखें, खा आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मौलाना साहब की पार्टी से, किसी से भी ताल्लुक है, आप सहाफत से ताल्लुक रखते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या अब कैसे रुकेगा? मुझे तो लगता है बढ़ता चला जाएगा उसामा। अल्लाह ना करे। जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि असम्बलियां टूट जाएंगी, आपको लगता है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी या मुज़ाकरात हो जाएंगी, क्या आपको लग रहा है? नहीं, जो अब तक जिन्होंने मुज़ाकरात करने होते हैं वो ये हालात पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होता और मुझे तो यही लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए आप आगे आएँ और इसकी कमेटी भी बना दी थी, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात के लिए आपको कुछ हालात ऐसे करने पड़ते हैं। शेलिंग के दौरान तो आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। और जब आपको मुज़ाकरात करने होते हैं, 2 लोगों ने आपस में बात करनी होती है, आपके मेरा कोई झगड़ा है, हमने आपस में बात करनी है, तो क्या हम इस तरह का माहौल बना के बात करेंगे? वो तो आप भगाने वाली बात करें कि भी बात तो हो ही नहीं सकती। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुबह भी हियरिंग है, देखते हैं कि अब उसमें हुकूमत क्या कहती है उस तरफ से। और अब जिस तरह से हुकूमत कर रही है, दुख और अफसोस होता है कि सिर्फ अपनी अना के लिए एक तरफ मरीम औरंगज़ेब साहबा कहती हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मरीम नवाज़ साहबा उसके बाद आ जाती हैं और कहती हैं कि जी इन्होंने हमसे भीख मांगी, मुज़ाकरात हो रहे थे। इनका आपस में इतना ज़्यादा इख्तलाफ है, एक नज़र आ रहा है कि समझ नहीं आ रही इन्होंने हुकूमत किस तरह से चलानी है। वज़राए आज़म कितने हैं कुछ समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।